गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की क्लास में हम देखने वाले हैं हमारा नया चैप्टर जिसका नाम है बाइनोमियल एक्सपांशन या बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल एक्सपांशन या बाइनोमियल थ्योरम आप दोनों बोल सकते हैं। इसको द्विपद प्रसार भी बोल सकते हैं, द्विपद प्रमेय भी बोल सकते हैं। प्रमेय मतलब उसने सिद्ध करके दिखाया, प्रसार मतलब एक्चुअल में जो उसका विस्तार रूप होगा या एक्सपांशन होगा उसको हम प्रसार के फॉर्म में बोलेंगे। तो हम इसको देखते हैं। जैसे मान लीजिए आपको 2 या 2 से अधिक टर्म्स दिए हैं और उसका हाईएस्ट इंडेक्स दिया हुआ है या अधिकतम घात दिया हुआ है। मान लीजिए 2 पद हैं, फर्स्ट टर्म आपका x, सेकंड टर्म आपका a। 2 या 2 से अधिक पद, मैं इसको इस प्रकार से बताती हूँ, x प्लस a पहला टर्म, दूसरा टर्म, और उसकी अधिकतम घात या हाईएस्ट इंडेक्स कितना है, 2 दिया है। और आपको इसको बोला कि इसका एक्सपांशन कीजिए या इसको हल कीजिए। तो आप इसको हल कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला a प्लस बी होल स्क्वायर। तो a प्लस बी होल स्क्वायर की सहायता से हम इसको एक्सपांशन करेंगे तो क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2ab या b की जगह कितना है, x है। ठीक है, यहाँ पे करेक्शन कर लीजिएगा फर्स्ट वाले फॉर्म में। तो इस प्रकार से विस्तार करेंगे। अब मैं आपसे बोलूँ कि हमको स्क्वायर वाला एक्सपांशन नहीं चाहिए, हमको क्यूबिक एक्सपांशन चाहिए। तो क्यूबिक एक्सपांशन मतलब 2 या 2 से अधिक पद हैं और उसकी अधिकतम घात 3 है का हल चाहिए। तो हम क्या बोलेंगे, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। फिर इसके बाद हम आपसे बोलें कि हमको ये भी नहीं चाहिए, हमको ये चाहिए x प्लस a रेज़्ड टू पावर 6। तो सॉल्व कर सकते हो क्या, भाई कर सकते हो, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, x प्लस a का स्क्वायर इंटू एक्स प्लस a होल क्यूब। क्यों, क्योंकि आधार समान है, घातें जुड़ेंगी, बेस इक्वल है, पावर साइड हो जाएंगी। अच्छा, ऐड होंगी तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। एक्सपांशन यहाँ पे हमको 5 का निकालना है तो 5 का हम निकाल सकते हैं। फिर हम 6 का भी निकाल सकते हैं, निकाल तो सकते हैं लेकिन 6, 7, 8, 9, 10 मुश्किल से मुश्किल। उसके बाद यदि आपको निकालना है तो आपको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा इसका एक्सपांशन करना। किसका एक्सपांशन, 2 या 2 से अधिक पदों के अधिकतम घात को हल करना। तो हम क्या करेंगे, जब 2 या 2 से अधिक पद दिए हैं और उसकी अधिकतम घात को हल करना है या हाईएस्ट इंडेक्स को आपको सिंप्लीफाई करना है, तो आप क्या करेंगे, बाइनोमियल एक्सपांशन का यूज़ करेंगे। मतलब जो द्विपद प्रमेय दिया होता है उसका उपयोग हम कहाँ करते हैं, जब 2 या 2 से अधिक पद दिए हों या 2 या 2 से अधिक टर्म्स दिए हों जिनका हाईएस्ट इंडेक्स या अधिकतम घात n का मान हमको ज्ञात करना हो, उस जगह पर हम बाइनोमियल एक्सपांशन का यूज़ करते हैं, जिसकी सहायता से बहुत कम समय में हमको अधिकतम घातों का हल मिल जाता है। जैसे हम एग्जाम्पल देखें, x प्लस a की अधिकतम घात 12 को हल कीजिए। तो आप इसको हल तो कर सकते हैं, सिंप्लीफाई कर सकते हैं, बहुत सारे आपके पास फॉर्मूले हैं उनकी सहायता से, लेकिन हमको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। लेकिन विद द हेल्प ऑफ बाइनोमियल एक्सपांशन हम इसको सिंपल और इजी वे में सिंप्लीफाई कर सकते हैं। कैसे, अब देखें। तो सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि बाइनोमियल एक्सपांशन क्या होता है या द्विपद प्रमेय क्या होता है। तो द्विपद प्रमेय क्या होता है हम ये देखते हैं। 2 या 2 से अधिक पद हो या 2 या 2 से अधिक टर्म हो और उसकी अधिकतम घात कितनी हो, n हो। मतलब अधिकतम घात हो, मतलब 3, 4, 5 से ज़्यादा हो, जिसको हम आसानी से हल ना कर सकते हो, वहाँ पर हम इसका यूज़ करते हैं। तो देखिएगा, फर्स्ट टर्म हमने लिया, ध्यान से देखना, फर्स्ट टर्म हमने लिया x दूसरा आपने लिया a। 2 या 2 से अधिक पद, अधिक भी हो सकते हैं, उसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। तो अभी हमने केवल 2 ही टर्म लिए हैं, फर्स्ट टर्म x, सेकंड a की अधिकतम घात n को आपको सिंप्लीफाई करना है। तो n हमने क्या किया, हमने कॉम्बिनेशन के फॉर्मेट को ले लिया और हमने इसको सिंप्लीफाई किया। तो इसका जो एक्सपांशन होता है वो क्या होता है, देखिएगा, nc0 x की घात n, a की घात 0, nc0 x रेज़्ड टू पावर n, a रेज़्ड टू पावर 0 प्लस nc1 x रेज़्ड टू पावर n माइनस 1 इंटू a प्लस nc2 x रेज़्ड टू पावर n माइनस 2a स्क्वायर प्लस nc3 x रेज़्ड टू पावर n माइनस 3a क्यूब प्लस अप टू ncr x रेज़्ड टू पावर n माइनस r a r प्लस अप टू
एन सी एन एक्स रेज़ टू पावर 0 ए एन। हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हमने इतना सारा जो रीड किया वो एक्चुअल में क्यों किया देखिएगा। एन सी 0 से कहानी चालू करके हम एन सी एन तक की कहानी देखते हैं। देखो एन सी 0 से चालू किया था एन सी एन तक। फर्स्ट टर्म में यदि हम तुलना करें तो आप देखेंगे फर्स्ट टर्म में क्या था, x की अधिकतम घात n थी और a की अधिकतम घात 0 थी। यहाँ पर हम देखें तो x का हाईएस्ट इंडेक्स 0 है और a का हाईएस्ट इंडेक्स n है, यानी दोनों बात अपोजिट हो गई। हमने कहाँ से चालू किया, x की अधिकतम घात n से चालू किया। तो ध्यान देते चलें कि सेकंड टर्म में x की घात 1 कम हो गई, थर्ड टर्म में x की घात 2 कम हो गई, 3 कम हो गई। इस प्रकार से हम आगे सॉल्व करते गए तो हमने देखा कि एक स्टेप ऐसा भी आया कि जिसमें x की अधिकतम घात कम हो गई, मतलब 0 हो गई, और a की अधिकतम घात 0 से लेके चल रहे थे तो a 0 था, यहाँ एक a अवेलेबल हुआ, a स्क्वायर अवेलेबल हुआ, a क्यूब अवेलेबल हुआ, अप टू a रेज़ टू पावर n हमको अवेलेबल हो गया। ठीक है, तो अभी हम इसको ध्यान से ना समझ पाए, हम सेकेंड स्टेप में चलते हैं। आपका जो सेकेंड स्टेप है वो इस प्रकार से दिया है कि देखना है यहाँ पे इसको, हाँ, कि एन सी 0 को हमने सिंप्लीफाई किया। एन सी 0 को सिंप्लीफाई किया तो क्या मिला, फैक्टोरियल एन फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल एन माइनस 0 होगा इसका सिंप्लीफिकेशन। क्यों, क्योंकि एन सी आर का फॉर्मूला ये होता है। एन सी 1 को सिंप्लीफाई किया तो इस प्रकार से मिला, एन सी 2 को सिंप्लीफाई किया तो इस प्रकार से मिला, एन सी 3 को सिंप्लीफाई किया तो इस प्रकार से मिला। इसी प्रकार से हम आगे सिंप्लीफाई करते जाएंगे। ठीक है, सिंप्लीफाई कर लिया, उसके बाद हम थर्ड स्टेप देखें। सिंप्लीफिकेशन के बाद हमको थर्ड स्टेप क्या मिला देखिएगा, फैक्टोरियल एन, एन माइनस 0 क्या होता है, फैक्टोरियल एन, तो दोनों आपस में कैंसिल हो गए, बचा कितना, सिर्फ 1। तो 1 इंटू एक्स की घात n a की घात 0 मिल गया पहला पद, प्लस सेकेंड टर्म की तरफ चले फैक्टोरियल n, और नीचे कितना है, फैक्टोरियल n माइनस 1 है, तो फैक्टोरियल n का एक्सपांशन किया, कितना आया इसका एक्सपांशन, n फैक्टोरियल n माइनस 1 और नीचे भी n माइनस 1, दोनों आपस में कैंसिल, सिर्फ कितना बचेगा हमारे पास, n एक्स घात n माइनस 1 a। ठीक है, फिर इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं, तो इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, सेकेंड टर्म को n है, नीचे n माइनस 2 है, तो 2 टाइम्स सिंप्लीफिकेशन होगा n का। n को स्वतंत्र करो फैक्टोरियल से, तो n माइनस 1 फैक्टोरियल में क्या बचेगा, n माइनस 2, n माइनस 2 आपस में कैंसिल, कितना बचा, n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2। बाकी पूरा वैसे ही लिखना है, सिर्फ हम इसको सिंप्लीफाई करते जा रहे हैं ना, इसको सिंप्लीफाई करते जा रहे हैं। थर्ड वाले में भी आपने सिंप्लीफाई किया तो आपने इस प्रकार से ज्ञात कर लिया। फिर हम नेक्स्ट स्टेप में देखें तो सिंप्लीफिकेशन के बाद हमको क्या मिलेगा, इसका फर्स्ट स्टेप हमको मिलेगा जो हमारा फॉर्मूला है एक्चुअल में, x की घात n a की घात 0, फिर n x की घात n माइनस 1 a की घात 1। ध्यान दीजिएगा x की घात n थी, यहाँ एक कम हो रही है, यहाँ a 0 था, यहाँ a 1 बढ़ गया, फिर यहाँ चले तो x की घात n माइनस 2 a स्क्वायर। इस प्रकार से हम यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई कर लिया। लास्ट सिंप्लीफिकेशन में हमको क्या मिलेगा, जो आपको इस प्रकार से फॉर्मूला दिया हुआ है, x की घात n से चालू करना है, a की घात 0 से चालू करना है, यानी x घात n इंटू a की घात 0 प्लस n x की घात n माइनस 1 a की घात 1 प्लस n माइनस 1 अपॉन 2 x की घात n माइनस 2 a स्क्वायर। देखना n एक बार था तो यहाँ माइनस 1 हो गया, कंपैरिजन करते चलना, यहाँ पे n माइनस 1 के 2 पद हैं तो x की घात में क्या माइनस हो गया, माइनस 2, फिर n माइनस 1 n माइनस 2 के 3 पद हैं तो x की घात में n माइनस 3। इस प्रकार से हमको फॉर्मूला मिलेगा। तो हमारा फाइनल फॉर्मूला क्या होगा देखिएगा, x की घात a की अधिकतम घात n को यदि हल करना है तो फॉर्मूला होगा x घात n a की घात 0 प्लस n x की घात n माइनस 1 a की घात 1 प्लस n माइनस 1 अपॉन 2 x घात n माइनस 2 a की घात 2। ठीक है, नेक्स्ट क्या होगा,
n-1 n-2 अपॉन फैक्टोरियल 6 अपॉन 6 x घात n-3 a की घात 3। तो मैंने अभी 3 स्टेप सॉल्व किया, आप कम से कम मुझे 5 स्टेप सॉल्व करके बताइए कि इसके आगे का एक्सपेंशन क्या होगा। और यदि ये फर्स्ट वाला आपको समझ में नहीं आ रहा है, ये वाला टर्म आपको समझ में नहीं आ रहा, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप सीधे कहाँ से चालू करें, जो मैंने लास्ट टाइम बताया आपको, ये वाला। ठीक है, कि हमको यहाँ ध्यान देना x घात को n लेके चलना है, एक एक कम करते जाना है, आखिरी में कहाँ तक जाएगा, x घात 0 आ जाए। फिर a की घात 0 से चालू करना है, एक बढ़ाते जाना है, कहाँ तक बढ़ाते जाना है, जब तक कि a की घात n ना आ जाए। और ये n-1 n-2 आगे वाले टर्म में क्या होगा, n-1 n-2 n-3 होगा। फिर इसके आगे टर्म में क्या होगा, 4 टाइम्स होगा, 5 टाइम्स होगा। तो ऐसे आप मुझे कम से कम 5 से 6 स्टेप और इसको सॉल्व करके बताएं, तब मैं इसके आगे आपको और बताती हूँ कि इसके एक्सपेंशन करने के बाद हमको एक्चुअल में इसको कैसे क्वेश्चन में अप्लाई करना है। ठीक है, थैंक यू।